To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. हमारा समाज है, उसमें हम आए दिन में हर जगह महसूस किया है, यहाँ भी जहाँ जहाँ रहता हूँ वहाँ एक प्रकार की अंधश्रद्धा से, अंधभक्ति से हम उसमें चल पड़ते हैं। अंधश्रद्धा के कारण हम सोच नहीं पाते हैं कि क्या सत्य है क्या असत्य है। तो इससे हम अंधश्रद्धा में क्यों इतने प्रभावित हो जाते हैं और अंधश्रद्धा में घुस जाते हैं, और क्यों ऐसा हम करने लगते हैं जो कि मिथ्या है। मिथ्याचारी में हम क्यों घुस जाते हैं, इसका कारण है। इसका कारण ये है कि हमें इंस्टेंट सुख चाहिए। हम क्या चाहते हैं मालूम है? तुरंत ही हमें कोई हमारी बीमारी मिट जाए, तुरंत ही हम कुछ चाहते हैं कि तुरंत ही मुझे ठीक हो जाए, तुरंत ही मेरा जो ये समस्या है वो दूर हो जाए। तो हम क्या करते हैं, किसी देवी देवता की मन्नत रखते हैं, कहीं पर नारियल फोड़ते हैं, कहीं देवी देवता के मंदिर में जाते हैं। ये सब है वो मिथ्याचार है, और मिथ्याचार से हमारा दुख दूर नहीं होता है। हमारा मानस है वो झूठी तसल्ली प्राप्ति करता है। समझिए, हमारा जो मानस है ना वो झूठी तसल्ली प्राप्ति करता है। कैसे? जैसे कि एक आदमी है, उसको उसके बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है, और वो मन्नत रखता है कि मेरे बेटे को अगर नौकरी मिल जाए तो मैं तुम्हारे को नारियल चढ़ाऊंगा, ऐसा मन्नत रखा। अभी पहले क्या था, इससे पहले उसका मन है ना व्याकुल रहता था कि देखो मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है। अभी क्या होगा मालूम है? उसके मन में झूठी तसल्ली पैदा होगी कि अभी है ना, मैं मेरी माता जी को बोला है ना, अभी उसको नौकरी मिल जाएगा। समझे? तो क्या हुआ मालूम है? उसके मन में एक मिथ्याचार पैदा हो गया, उसके मन में एक झूठी तसल्ली पैदा होगी कि अभी मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। ये झूठी तसल्ली है। ऐसी झूठी तसल्ली के लिए ही ऐसा देवी देवता वगैरह का निर्माण किया गया है। एक दूसरी बात है कि इससे हम प्रभावित क्यों होते हैं, मैं आपका जो है मानस उनको क्योर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक कल्पना करिए, एक तरफ भगवान बुद्ध है और एक तरफ माँ काली है, या तो कृष्ण है, या तो राम है, या तो कोई भी देवी देवता है, हिंदू धर्म। एक तरफ बुद्ध है। आप कल्पना करिए बुद्ध की, और दूसरी तरफ ये माँ काली है, कृष्ण है, उसकी कल्पना करिए। कल्पना करना किसका आसान रहेगा? किसकी आसानी से आप कल्पना कर सकते हैं? आप आसानी से किसकी कल्पना कर पाएंगे मालूम है? माँ काली की। आप आसान होगा कल्पना करना माँ काली का, आसान होगा कल्पना करना कृष्ण का, आसान होगा कल्पना करना किसी भयानक देवी देवता का। क्यों मालूम है? इसका कारण है कि उनका जो हुलिया है ना, उन्होंने विचित्र बना दिया। बुद्ध है वो विचित्र नहीं है। आप बुद्ध का प्रतिमा देखेंगे तो वो विचित्र नहीं है, वो एक सामान्य इंसान के जैसे थे। और उनका हुलिया उन्होंने बता दिया कि 12 हाथ 15 हाथ बना दिया है, कृष्ण 4 हाथ बना दिया, कृष्ण को विचित्र बना दिया। महाकाली तो क्या होता है, हमारा जो मानस होता है उसका एक स्वभाव है कि जो कुछ विचित्र होता है उसको वो ग्राह्य कर लेता है। तो क्या होता है, हनुमान जी की कल्पना करना बहुत आसान है। देखो आप जैसे आंख बंद करेंगे ना, हनुमान जी खड़े हो जाएगी। क्यों मालूम है? कि उसका हुलिया विचित्र है। ये जो लोग थे ना, कुछ बहुत चालाक, और ये लोग समझ गए थे कि लोगों को मानस कैसे बदल सकता है। तो बोला कि ऐसे विचित्र देवी देवता बना दो, किसी गधे पर बिठा दो देवी देवता को, किसी शेर पर बिठा दो, किसी ऐसे बिठा दो देवी को। तो वो क्या होगा, उसका कल्पना करना आसान हो जाता है, बराबर, उसको मानना आसान हो जाता है। तो क्या होगा, ये लोग देखना, माता जी जैसे ही आंख बंद किया ना, वैसे ही देवी आकर खड़ी हो जाती है मानस में। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया विचित्र बनाया है, वो इरादे से बनाया है। इरादे से इसीलिए बनाया, वो जानते थे कि आदमी का जो मानस होता है वो विचित्र जल्दी से ग्रहण करता है।
विचित्र चीज़ों से जल्दी से ग्रहण करता है। आपको मालूम है, आप आंख बंद करेंगे ना, आप आंख बंद करके आपको कहूँगा कि आपके पिता की छवि आपके मन में लाइए, कोई नहीं ला पाएगा, मालूम है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिताजी की छवि हमारे मन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है, बेटे की छवि मन में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको कहूँगा कि आंख बंद करो, हनुमान जी का आप कल्पना करो, तुरंत ही हनुमान जी खड़े हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका हुलिया विचित्र बनाया है, उसका हुलिया विचित्र बनाया, विचित्र चीज़ों को वो हमारा मानस है वो जल्दी से ग्रहण कर लेता है। तो इसी कारण से हम प्रभावित होते हैं कि ये है, इस कारण से हम प्रभावित हो जाते हैं कि ये देखो देख कैसा देवता है, कितना ताकतवर है, कितना ऐसा है, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। फिर हम अंधश्रद्धा में चल पड़ते हैं। वो अंधश्रद्धा है वो कैसा है? वो सिर्फ आपके मानस को पॉजिटिव बनाता है, आपके मानस को वो झूठी तसल्ली देता है। कैसी झूठी तसल्ली? उस दिन मैंने बताया था ना आपको कि एक आदमी खाना खा रहा था, तो उसको क्या हुआ, उनको एक मक्खी कान पर आकर बैठ गई और उसको सडनली ऐसा भ्रमणा पैदा हुई कि मक्खी मेरे शरीर में घुस गया। तो वो एकदम परेशान हो जाता है, उनको लगने लगता है, भ्रमणा पैदा हो गई कि शरीर में मेरी मक्खी घुस गई है। तो कभी इधर छाती में आती है, कभी पीठ में आती है, कभी बगल में आती है, कभी सर में घुसती है। तो बोले मक्खी बनाती रहती है शरीर में। तो वो आदमी परेशान हो जाता है, परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है। अभी डॉक्टर भी परेशान हो गया, डॉक्टर को लगा अभी मैं उसकी बीमारी कैसे दूर करूं। वो पहले तो समझाता है कि देख भाई, मक्खी वक्खी कुछ होता नहीं, शरीर में जाता नहीं, मक्खी को अंदर घूमने के लिए कोई चांसेस नहीं है। फिर भी वो समझता नहीं है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं देखो देखो इधर मक्खी आया है, देखो इधर आया, देखो इधर आया। तो वो डॉक्टर को समझाता है। अभी डॉक्टर परेशान हो गया। डॉक्टर कहता है, डॉक्टर फिर एक चाल चलता है। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा। डॉक्टर झूठी तसल्ली, उसको देखो जैसे ये माता जी देवी देवता झूठी तसल्ली देते ना, वैसे डॉक्टर झूठी तसल्ली देता है। स्टेथोस्कोप लेता है, उसको चेक करता है कि देखने दो, मुझे देखने दो। तो वो देखता है, फिर उसको पता चलता है। वो कहता है कि देखो हाँ, मक्खी तेरे बदन में है, लेकिन उसको निकालना पड़ेगा। अगर उसको नहीं निकाला तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा हार्ट में घुस गई, मगज में घुस गई तो पागल हो सकते हो। वो आदमी कहे सही बात है डॉक्टर साहब, कैसे भी करके। तो बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, और ऑपरेशन का कम से कम 25-30 हज़ार होगा। तो बोला कैसे भी करके निकालो डॉक्टर, मेरे मुश्किल से मुझे बाहर निकालो। तो वो आदमी को वो लेटा देता है, उसको एनेस्थेसिया देकर बेहोश कर देता है, और उसके एक मक्खी घूम रही थी, उसको मारकर वो उधर थोड़ा खून में भिगो कर रख देता है। फिर उसको इंतज़ार करता है कि वो कब होश में आए, कब होश में। फिर होश में आता है तो उसको कहता है कि तुम्हारी बात सही थी, और देख ये मक्खी थी, वो तुम्हारे बदन में से बहुत मुश्किल से मैंने निकाला। बोला अभी ये तुम्हारा निकल गया है, तो बोला अभी तुमको कोई तकलीफ़ नहीं होगा। तो बोला हाँ डॉक्टर साहब, अभी देखो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बोला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे बदन में अभी कहीं पर मक्खी नहीं। तो इस तरह से हमारा जीवन चलता है। हम अंधश्रद्धा में घुस जाते हैं ना, हमारे बदन में मक्खी नहीं है, मक्खी नहीं है, लेकिन क्या होता है, देवी देवता के पास चले जाते हैं ना, वो देवी देवता कुछ नहीं करेगा आपको, वो झूठी आपको तसल्ली देगा, और उसी में हम पड़ जाते हैं। औरंगाबाद में था, तो एक जगह एक हमारे समाज के घर में गया मैं, तो उधर वो देवी देवता को मानते थे। तो क्या हुआ मालूम है, उनको मैं पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम बुद्ध धम्म के अनुयायी हैं, और जिसने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है, इतना दुर्व्यवहार, हमारी ज़िंदगी थी एक पशु से भी बदतर कर दी थी, उसी देवी देवता को आप मान रहे हैं। ये कितना बड़ा मूर्खामी है हमारा। तो वो क्या कहता है मालूम है, वो कहता है बंदे जी, मैं बहुत बार बोला छोड़ दिया ये देवी देवता। तो बोला एक बार मैं है ना, वो उसको नदी में डाल दिया ना, तो बोला मेरे शरीर पर फोड़े हो गए थे। बोला मैं उनको समझाया कि आप उसको डाल दीजिए, उसको वापस मत लाइए, वो फोड़े मिट जाएगी आपको। वो आपका मानस है, उसके कारण ये हुआ है। आप है ना, आपने क्या मन में धारण कर लिया कि ये देवी देवता है ना, उसको मैं फेंक दूंगा ना, कुछ हो जाएगा, मेरा खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा। आपने अपने मन में ठोस बिठा दिया है, आपको कुछ भी नहीं होगा।
आप उसको त्याग दीजिए। सारा जितना भी हिंदू धर्म के देवी देवता है उनको त्याग दो, उसमें कोई गुण नहीं है, वो सब मिथ्याचार है। उस दिन भी मैंने बताया था कि वो छोटे से बच्चे ने ऐसा माला घुमाया और कैसे वो बच्ची बीमार हो गई थी। कैसे हुई थी? क्योंकि उसके मानस में घुस गया। ऐसा ही हालत हमारा सबका है। हम देवी देवता के पीछे पड़ जाते हैं कि मेरा देवी देवता ठीक कर देगा, ये ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा। कोई ठीक करने वाला नहीं। आप झूठी तसल्ली प्राप्त करेंगे और झूठी तसल्ली प्राप्त करके फिर क्या होगा मालूम है? अगर बेटे को नौकरी मिल गई ना तो क्या सोचेंगे मालूम है? ये सब है ना, ये ब्राह्मणों ने हमारे दिमाग में घुसेड़ दिया कि नौकरी मिल गई ना तो आपको कैसा लगेगा? हाँ देखो, ये मेरी देवी के कारण मुझे नौकरी मिल गई। और अगर नौकरी नहीं मिली ना तो क्या करें? ये ब्राह्मणों ने सब पैदा किया। वो क्या कहेंगे मालूम? ये आपके कर्म का फल है, आपको कर्म का फल है। ये देवी देवता का आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आपको दोनों तरफ से बांध लिया उन्होंने। तो इस तरह से ऐसी कोई भी अंधश्रद्धा है उसमें से हम बाहर आ जाए, जितना जल्दी हो सके। ऐसा कोई भी देवी देवताओं में से बाहर आ जाए। हमारा पूरा समाज है, इसी में पढ़ के हम ऐसी जगह मत जाए जहाँ हमारा उद्धार नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने, हमने देखा, ये सब देख लिया था, उन्होंने सब पढ़ा था। पुब्बे अननुसु तेसु धम्मेसु चक्षु उदपादि पय्या उदपादि विद्या उदपादि। उन्होंने पूर्व में कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था। उन्होंने राम है, कृष्ण है, कोई भी है, किसी को भी हम इसी मिथ्याचार में ना पड़े। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब खोए। हम क्या करते हैं मालूम है? कभी इधर पानी नहीं मिलता, कभी इधर कुआं खोदते हैं, कभी इधर खोदते हैं, कभी इधर खोदते हैं, कभी पानी कहीं पर नहीं निकलेगा। एक ही साधे सब सधे, एक ही जगह, बुद्ध के अलावा मेरा कोई नहीं है। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो उन्हीं की शरण में हम जाते हैं। हम सिर्फ आपको नहीं सुना रहा, हमारा जितने भी मेरा वीडियो बहुत सारा लोगों के पास जाता है, तो उनको भी मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऐसी कोई भी प्रवृत्ति ना करें जिससे बुद्ध धम्म को हानि होती हो। किसी भी देवी देवता में, हिंदू धर्म के, चाहे कृष्ण हो, राम हो कि कोई भी हो, उसमें कोई भी गुण नहीं था। उसमें किसी भी तरह का गुण नहीं था। अगर गुण होता तो मैं भी मान सकता था, आप भी मान सकते थे, कोई भी मान सकता था उसको, लेकिन गुण नहीं था। इंसान को क्यों मानते हैं भाई? हम इंसान को मानेंगे क्यों? घर में भी देखो, हमारे बेटा है, माता है, पिता है कि कोई भी है, कोई गलत काम करेगा, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, तो हम उसको भी डांटते हैं कि नहीं? उसको भी डांटते हैं। तो ये तो पूरा, उसको तो भगवान कहते थे। हाँ? तो वो ऐसा आदमी अगर जुआ खिलवाता है, झूठ बुलवाता है, व्याभिचार करता है, हाँ? क्या गुण था? क्या गुण था उसको? एक भी गुण हो तो बताओ। ऐसा आदमी को मानने में कोई भी हमारा बुद्धिमत्ता नहीं है, बराबर। दूसरा राम था, क्या गुण था उसमें? क्या गुण था राम को? तीर तरकस लेके खड़ा हो जाता था किधर भी। वो अपनी पत्नी सीता थी, उनके ऊपर उसको मालूम नहीं था कि ये व्याभिचारी, उसने व्याभिचार किया है कि नहीं किया है, उसका रावण के साथ कोई संबंध था कि नहीं, उसको मालूम नहीं था। उसने आई तो उसको निकाल बाहर कर दिया। उसको मालूम नहीं था कि वो पवित्र है कि नहीं। वो कैसा भगवान है? हिरण जो जा रहा था उसकी हत्या कर दी। हिरण को मारा ना, सीता ने बोला कि ये सुवर्ण मृग है, मुझे पसंद है। राम को ये मालूम नहीं था कि ये राक्षस है। हाँ? राम को नहीं मालूम था कि ये राक्षस है। ये कैसा भगवान है? उसकी हिंसा कर दी, उसको मार दिया, शंभुक को मार दिया। तो कोई भी देवी देवता में कोई गुण नहीं था। ऐसा हम मूर्खामी ऐसा ना करें। इस तरह का कोई भी देवी देवताओं में चक्कर में ना पड़े और बुद्ध धम्म है उसका अनुसरण करके हमारे समाज का और धम्म का कल्याण साधे। तो आज बस इतना ही। आप सब ने मेरी बात को बहुत ध्यान से, गंभीरता से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबके जीवन में खुशहाली हो। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon.